पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना यमी सा बेक हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप घर में इजीली बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई स्टेप भी मिस ना हो और आपका पिज़्ज़ा भी ऐसे ही मज़ेदार सा बने। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में है डो बनाना बताऊंगी मैं आपको। डो बनाने के लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं जिसे, और 1 टेबलस्पून ईस्ट यूज़ होगा इसमें, ये इंस्टेंट ईस्ट है, और 1 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 अंडा रूम टेम्परेचर पे, और ये स्मॉल साइज़ का है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा है तो आप उसको हाफ़ यूज़ कीजिएगा। 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, और हमें चाहिए होगा पानी। पानी की मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि डो बनाने के लिए हमें पानी कम भी चाहिए हो सकता है, ज़्यादा भी चाहिए हो सकता है, मतलब पानी जितना हमें यूज़ करना होगा उतना हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून ईस्ट डालेंगे। ईस्ट को आप जब भी यूज़ करें इसको आप घोल के यूज़ करें ताकि आपकी जो बाकी की चीज़ें, अगर आपका ईस्ट फूलता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, तो आपके बाकी की जो चीज़ें हैं वो वेस्ट नहीं होंगी। 1 टेबलस्पून ईस्ट, इसमें डालेंगे हम शुगर, नमक और पानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ईस्ट जो है पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है, शुगर और सॉल्ट भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, और इसको हम बंद जगह पर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये ईस्ट फूल जाए और हमें पता भी चल जाए कि हमारा ईस्ट एक्सपायर्ड तो नहीं है। ये एक आपके पास आसान तरीका है इसको देखने का, वरना आप अगर ईस्ट को हम इसमें फ्लोर में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट है और फ्लोर में भी ये राइस हो जाएगा, लेकिन ये इसको देखने के लिए ताकि इसका हमें पता भी चल जाए और ये मिक्स भी हो जाए इनमें सारी चीज़ें। तो ईस्ट हमारा मिक्स हो चुका है, इसको हम किसी बंद जगह पर रख देंगे जहाँ पर हवा ना लगे 5 मिनट के लिए। ये देखें ईस्ट हमारा राइस हो चुका है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम फ्लोर में डालेंगे मिल्क पाउडर, योगर्ट, अंडा, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम ये ईस्ट डाल के इसको गूंदते जाएंगे। अच्छे से इसको गूंदना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं आप सॉफ्ट सा, उसी तरह बिल्कुल। आप हमेशा गूंदे इस तरह की चीज़ तो ग्लव्स पहन के गूंदे, देखें ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता ग्लव्स पे। उस तरह आपका आटा जो है हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। इसको हमने 5 मिनट तक ऐसे ही गूंदते जाना है ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत सॉफ्ट गूंदना है इसको आपने। इसको गूंदते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर डो बनाने में आप वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं तो आपकी जो पिज़्ज़ा की क्रस्ट है बहुत ही मज़े की बनेगी
तो ये 5 मैंने इसको अच्छे से लगा के देखिए तैयार कर ली है पिज़्ज़ा डो। अब मैं इस पर थोड़ा सा लगाऊंगी ऑयल। इसको अच्छे से साइडों से बंद करना है ताकि इसमें एयर ना जाए, और इसको किसी गर्म जगह पे आधे घंटे के लिए हम राइस होने के लिए रख देंगे। स्टेप 2 में हम चिकन की प्रिपरेशन करेंगे पिज़्ज़ा के लिए। और चिकन प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बोनलेस चिकन, और इनको यू क्यूब में काट लिया है छोटा छोटा। सॉल्ट हस्बे ज़रूरत जितना भी आप यूज़ करना चाहें। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/3 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, 1.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1.5 टेबलस्पून योगर्ट। तो अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, चाट मसाला, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम खुश्क मसाले हमने इसमें ऐड कर देने। योगर्ट, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। स्टोव में करती हूँ ऑन। इसमें ऑयल ऑलरेडी डला हुआ है 1.5 टेबलस्पून। थोड़ा सा हम इसमें और ऑयल डाल लेंगे और इसको डालेंगे अब हम पैन में। ये इसका जो मसाला है ये भी सारा डाल देना साथ, क्योंकि इसी में चिकन ने पकना है। तो ये आप वेस्ट मत कीजिएगा, इसको इसके साथ ही सारे का सारा डाल देना। चिकन हमारा पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये जो है इसके चिकन के पीसेस अच्छे से टेंडर हो जाएं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में ही। इसको मैं कर देती हूँ कवर। अब हम चिकन को देख लेते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, ये देखिए। स्टोव में करती हूँ अब ऑफ, और इसके दरमियान में हम रखेंगे फॉयल। ये देखिए कोयला भी हमारा जल चुका है। इसकी भी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको मैं रखूँगी सेंटर में, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर ऑयल, और इसको कवर कर देना है फ़ौरन से। तो ये जो सुराख है इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा कोई भी पेपर फोल्ड करके, ताकि इसका जो स्मोक है वो बाहर ना निकले। और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही कवर रखेंगे ताकि जो इसका ये स्मोक है कोयले का वो चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और इसमें टिक्का का फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से आ जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें से हम जो है कोयला रिमूव कर लेते हैं। ऑयल के साथ ही हम इसको निकाल लेंगे और चिकन को हम बर्तन किसी में डाल के रख लेंगे। थर्ड स्टेप है पिज़्ज़ा टॉपिंग का। और पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, चेडर चीज़ चाहिए हमें 5 स्लाइसेस, पिज़्ज़ा सॉस 3 to 4 टेबलस्पून, और ये चिकन प्रिपेयर करके रख लिया है चिकन टिक्का। एक हमें चाहिए लाल मिर्च साबित वाली, 8 से 10 ग्रीन कैप्सिकम, 8 से 10 येलो कैप्सिकम, 8 से 10 रेड कैप्सिकम, और थोड़े से हमें चाहिए ऑलिव्स और ऑरिगेनो लीव्स चाहिए हमें, और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा ऑयल। डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसके ऊपर से ये शीट उतार लेते हैं। इसको अच्छे से हाथों से ऐसे दबा लेंगे, सेट कर लेंगे। इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए आपकी डो, ये देखें।
थोड़ा सा हम डस्ट कर लेंगे आटा और इसको हम बेल लेंगे। पिज़्ज़ा पैन के मुताबिक इसको मैंने बेल लिया है। 34 सेंटीमीटर का मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, उतना ही मैंने इसको बेला है। अब मैं एक पिज़्ज़ा पैन लूँगी और इसको हम करेंगे ग्रीस। थोड़ा सा हम इस पर ऑयल डालेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। कॉर्नर सेट कर लेते हैं यूँ हल्के हल्के हाथों से। इसके कॉर्नर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने। ये देखिए, जो मोटे हैं उनको मैं दोबारा से थोड़ा छोटा कर रही हूँ, पतला कर रही हूँ हाथ से प्रेस करके। पिज़्ज़ा डो को मैंने पिज़्ज़ा पैन में अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम एक फोक की मदद से इसमें यूँ निशान डाल लेंगे। हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस पे हम अच्छे से यूँ स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस मैंने इस पे लगा दी है। अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़, यूँ स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पे चेडर चीज़ लगा लेंगे। यूँ इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा हर जगह पे डाल देना है। हम इस पे चिकन लगा लेंगे यूँ करके। अब हम इस पे रखेंगे रेड कैप्सिकम, इस तरह करके। ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, वेजिटेबल आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड कैप्सिकम नहीं है तो आप इसकी जगह टोमेटो यूज़ कर सकते हैं। येलो नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पे लगा लेते हैं ऑलिव्स। ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हमें ये लाल मिर्च लेनी है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इसको तोड़ के ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना हाथों से तोड़ के। ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून हमें चाहिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। यूँ करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे। ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल लगा देंगे साइडों पे। अब इसको हल्के हाथों से यूँ करके इसको प्रेस कर देना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है। 180 डिग्री पे हमने ओवन को 30 मिनट तक प्री हीट करना है। उसके बाद हम इसको बेक करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अब ये रेडी है बेकिंग के लिए। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम पिज़्ज़ा को 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। और इसका टाइमर सेट कर देते हैं। 15 मिनट के लिए इसको हमने बेक करना है।
पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है, 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना यमी सा बेक हुआ है और ये साइडों पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप थोड़ा सा ऑयल साइडों पे लगाएंगे तो ये इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये देखें। अब मैं इस पर सॉस डाल लूँगी, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बेक होके रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश में डाल लेती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बना है। ये देखें आप, ये कितनी सॉफ्ट इसकी क्रस्ट है और इसका नीचे से भी कलर देख सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसके नीचे भी। अगर आपको मेरे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।